ओम धन्वंतरे नमः। आई एम दिव्य शर्मा, BMS यूजी स्टूडेंट। आपको लगता है कि आपका शरीर में स्वेलिंग आ रही है, या आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ गया है या कम हो गया है, या आपके शरीर में लेजीनेस, आलसीपन ऐसा कुछ आ रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप थायराइड ग्लैंड से ग्रसित या थायराइड डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं। अब हम जानेंगे आज की थायराइड ग्लैंड, आज का हमारा जो टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, उसके बारे में जानेंगे कि थायराइड होता क्या है। हम जानेंगे कि थायराइड डिसऑर्डर्स या थायराइड से होने वाली बीमारियां या उसका टाइप्स क्या क्या होते हैं, या हम ये जानेंगे कि उसके निदान, जो उसके कारण है, किस कारण से हो रहा है, और हम उसके लक्षण जानेंगे, हम उसके टाइप्स जानेंगे, और अंत में हम उसका ट्रीटमेंट जानेंगे कि क्या होता है उसका ट्रीटमेंट। अब थायराइड क्या होता है? थायराइड एक प्रकार का ग्लैंड होता है, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यह हमारे नेक और ट्रकिया के इस पार्ट में स्थित होता है, मतलब यहाँ पे होता है। और ये जो फीमेल रहती है इसमें ये बड़ा होता है थायराइड ग्लैंड, मेल के कंपैरिजन में। हमारे शरीर में ये क्या करता है? हमारे शरीर में बेसल मेटाबॉलिज्म जो रहता है उसको रेगुलेट करता है, और उसके बहुत सारे अदर फंक्शन भी होते हैं। यह रेगुलेट कैसे करता है? यह रेगुलेट एक TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इतना सब हमको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये टाइप इसके आते हैं, मेनली दो टाइप का आता है थायराइड। एक तो हाइपर थायराइडिज्म और एक हाइपर थायराइडिज्म। पहला जो है वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, और दूसरा होता है हाइपर थायराइडिज्म। अब हाइपो हाइपो मतलब होता है कम। मतलब इसमें जो थायराइड फंक्शन है, उसमें जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका जो मात्रा है वो कम तरह से, मतलब कम तरह से रिलीज होती है। और इसमें जो T3 और T4 जो हार्मोन रिलीज करता है थायराइड, वो उसकी जो मात्रा है, उसका जो लेवल है वो कम होता है। उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपर थायराइडिज्म क्या होता है? हाइपर थायराइडिज्म मतलब T3 और T4 हार्मोन का लेवल बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। अब हम हाइपोथायराइडिज्म डिटेल में जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। इसमें देखा जाए तो T3 और T4, जब जो हार्मोन है वो कम हो जाते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। और जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका लेवल बढ़ जाता है। मतलब जो मोस्टली रिपोर्ट्स में देखा गया, और ये मोस्टली फीमेल में ज़्यादा होता है हाइपोथायराइडिज्म। अब इसके कॉजेज़ देखा जाए तो 2006 से पहले हम अगर देखें तो जो हमारा नमक था, सॉल्ट, उसमें आयोडीन बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर यूज़ होता था। अब हम देखें तो मतलब आयोडीन की ऑलमोस्ट सब नमक या जो जितने भी ब्रांड हैं उन सब में मात्रा मिलती है, इसलिए हमको आयोडीन की कमी से पहले ये जो उसका मेन कॉज था, आयोडीन की कमी से होता था। दूसरा फेमिलियर भी हो सकता है ये, या किसी एंटीबायोटिक का आपने मतलब डोज जो सही नहीं लिया उसकी वजह से भी हो सकता है, ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। और जो सर्जरी कराते हैं हम, अदर जो सर्जरीज होती है, अगर थायराइड की आपकी सर्जरी हुई है, किसी दूसरी नेक में अगर आपको जैसे सर्जरी कुछ हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। या फिर अगर आपने थायराइड की सर्जरी करी है, उसमें एक्सेसिव आपके जो ग्लैंड से वो निकल गए तो भी हो सकता है। पोस्ट रेडिएशन से भी हो सकता है। तो एक इसके ये कॉजेज हाइपोथायराइडिज्म के। अब इसमें लक्षण देखा जाए तो लक्षण इसमें एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगना, और आपका वेट बढ़ते जाना, क्योंकि और इन्फ्लामेशन होना, हाशिमोटो डिजीज़ होना, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एक वो डिजीज़ होना, चिड़चिड़ापन होना, बालों का झड़ना, या आपका जो स्वेट है, उसका लॉस हो जाना, मसल वीकनेस होना, आपके जो मांसपेशियाँ उसमें वीकनेस लगना, थका थका सा लगना, ठंड लगना, और आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाना, और आपकी जो मेमोरी है वो बहुत वीक हो जाना, कभी कुछ चीज़ याद रहना या नहीं रहना। और मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया। मेनोरेजिया मतलब आपका जो फीमेल की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड निकलना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। अगर हम ध्यान नहीं दें तो ये अदर कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव जो बताया वो अदर कॉम्प्लिकेशन में बदल जाता है। इसके अदर कॉम्प्लिकेशन में जैसे हम देखा जाए, वैसे इसकी अभी ये इतना पीक लेवल पे जाता नहीं है, बहुत कम ही जाता है, पर हम देख लेते हैं उसका। एक तो जो दिल की थैली है उसमें पानी भरा जाना, उसको हम बोलते हैं कार्डियक एफ्यूजन बोलते हैं। आपकी जो लंग्स है उसमें, फेफड़ों की थैली में पानी भरा जाना, प्लूरल एफ्यूजन, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। इसके बारे में डिटेल में हम आज बात नहीं करेंगे। फिर अब डायग्नोज देखते हैं हम कि पता कैसे चलता है।
अगर आपको थायराइडिज्म हुआ है तो आपको पता कैसे चलता है? तो डॉक्टर आपको कुछ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलता है, उससे पता चलता है। उसमें TSH का लेवल चेक करा जाता है कि उसका लेवल क्या, उसके हिसाब से आपका पता चलता है। या एंटीबायोटिक बॉडी भी इसमें एंटीपीओ बॉडी टेस्ट होता है, एक वो भी टेस्ट होता है इसमें। इसके रिपोर्ट्स के आधार पर हम देखते हैं कि TSH का लेवल बढ़ा है या घटा है, या T3 T4 का जो लेवल है वो बढ़ा घटा, उसके हिसाब से हम हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म का पता लगाते हैं। अब हाइपरथायराइडिज्म में देखें तो T3 और T4 हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है। उसमें हाइपो में था T3 T4 का लेवल कम हो जाता है, और इसमें T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है, और जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका लेवल कम हो जाता है। अब इसके कॉज देख ले तो एक ग्रेवर्स डिजीज़ के कारण भी होता है। ये ग्रेवर्स डिजीज़ क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है और आपने मेडिसिन का सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसमें आपने मतलब जो उसकी दवाइयाँ थी उसको सही ढंग से नहीं ली, तो वो हाइपरथायराइडिज्म में कन्वर्ट होता है। अगर आपने उसका मॉनिटरिंग नहीं करा सही ढंग से तो होता है। अब थायराइड एडिमा, ये एक एडिमा एक लोकलाइज ट्यूमर होता है जिसमें थायराइड टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें लार्ज क्वांटिटी में जो थायराइड हार्मोन्स है जितने, उनका लार्ज क्वांटिटी में इसमें सीक्रेट होते हैं। एक ये हो गया इसका कारण। एक ऑटो इम्यून डिजीजेस 2-4 हैं, उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण इसमें आता है एपेटाइट मतलब भूख ज़्यादा लगेगी, आपकी जो स्वेटिंग है वो ज़्यादा आएगी, मतलब जो हाइपो है उसके बिल्कुल विपरीत। हीट आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, और जो लॉस है मतलब वेट लॉस हो जाता है, उसमें वेट बढ़ रहा था उसमें, इसमें वेट लॉस हो जाता है। इसमें डायरिया होता है, क्योंकि एक ये बहुत मुख्य कारण है इसका। मसल वीकनेस हो जाती है, इसमें भी नर्वसनेस होगी, डरा हुआ इंसान फील करेगा। ऑलिगो एमिनेरिया हो जाएगा इसमें। और एमिनेरिया मतलब जो नॉर्मल फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो डिलेड हो जाते हैं, 1 दिन 1 महीने 2 महीने या 6 महीने तक भी डिलेड होते हैं, उसको हम एमिनेरिया बोलते हैं। हाइपरटेंशन होगा, कार्डियक फेलियर होगा, ये सब इसके लक्षण हैं। अब अगर अपन हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट देखें तो इसमें ट्रीटमेंट में हम आयुर्वेद अनुसार ट्रीटमेंट देखेंगे, क्योंकि आयुर्वेद अनुसार इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसमें जो मैं कुछ ड्रग्स, एक ड्रग बताता हूँ, उसमें ड्रग है कांचनार। कांचनार जो भुइया परपुरिया बोलते हैं जिसको, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसका बेस्ट रिजल्ट आया है फीमेल में। अगर आज के सिनेरियो में देखें तो उसका रिजल्ट अच्छा आया है। इसमें इसका, क्योंकि देखा जाए तो इसका एक प्रभाव आता है गंड माला नाशक इसका प्रभाव है, तो एक उसके प्रभाव के स्तर से भी वो बहुत अच्छा वर्क करती है कांचना। एक इसका पर्याय आता है गंडारी, तो इसके पर्याय में, उसके प्रभाव में उसके ऐसे नाम है कि वो डायरेक्ट उस जगह उस ग्रंथि पे, क्योंकि थायराइड को हम एक ग्रंथि के रूप में लेते हैं, तो ये वहाँ पर उस पर वर्क ज़्यादा अच्छा करता है। अगर हम देखें तो एक कांचनार गुग्गुल, इसका एक कल्प है बहुत अच्छा, कांचनार गुग्गुल, वो बहुत अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें मेद धातु बढ़ रही है, और वो कांचनार गुग्गुल है उसका एक भाव प्रकाश निघंटु गुरुचादी वर्ग में उसका, और एक रेफरेंस है मेद धातु हर, तो एक अपची हर, ग्रंथि हर, ये सब उसके मतलब यूज़ है, मतलब ये उसका गुण है कि ये सब चीज़ें वो हटाती है। अच्छा, अगर आपके मसल में वीकनेस, आपके शरीर में थकान हो रही है, तो भी गुग्गुल एक ब्राह्मण का कार्य करता है, तो एक उस लेवल से भी देखा जाएंगे। कांचीनार का जो त्वक होता है, जो उसकी स्किन होती है, उसका जो चूर्ण है, उसका चूर्ण और शुंठी चूर्ण, तंडुल उड़क मतलब जब चावल रहता है उसका एक ऊपर पानी रहता है, उसको तंडुल उड़क बोलते हैं, उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जो रक्त प्रदर हो रहा है, जो हाइपोथायराइडिज्म में जो एक बीमारी के ज़्यादा ये जब बढ़ता है तो आपका जो मेंस्ट्रुअल है वो उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो एक उसमें भी इसका बहुत अच्छा वर्क है। वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि कषाय और ग्राही, अच्छा एक कषाय और ग्राही के कारण, शीतवीर्य होने के कारण ये उसको स्टॉप भी करेगा, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो। मॉडर्न के हिसाब से देखें तो एक इसमें मेन चीज़ और बताऊंगा मैं आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि मैं हर बार ही बोलता हूँ सीधा ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा, तो हर इस बार भी यही है कि इस तरह से प्रभाव एक रहा है इसका, कि जो हमने पहले देखा गया है कि उसका नाम है सिग्नेचर थ्योरी ये थी कि जो ब्रेन है, ब्रेन से जो हम अखरोट वॉलनट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं कि उसका शेप हो ब्रेन का शेप, तो वहाँ जाके वर्क कर रहा है।
रेडिश को ले लो आप, तो वो आंखों पे वर्क करता है। चुकंदर, सामान्य से सामान्य की वृद्धि, क्योंकि चुकंदर लाल होता है रक्त, तो एक वो एक उसको अभी एक नया नाम दिया गया है सिग्नेचर थ्योरी। उसी के हिसाब से अगर हम कांचीनार को देखें तो कांचीनार पूरा थायराइड ग्लैंड, मतलब ऑलमोस्ट थायराइड ग्लैंड के हिसाब से उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा उसके जैसा ही है। तो वो एक उस लेवल पे भी ये वर्क करती है। एक ये भी एक मतलब देखा गया है साइंटिफिकली कि, और प्रूफ भी हो गया सिग्नेचर थ्योरी के उससे। तो एक वो है। अब अगर मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक लीवोथायरॉक्सिन एक मेडिसिन आती है जिसका हम डोज देते हैं 25 माइक्रोग्राम से लेके 12.5 माइक्रोग्राम तक उसका डोज रखते हैं। ये आपका डॉक्टर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार का डोज देना है उसके हिसाब से। अच्छा, अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से भी देखें और मॉडर्न के हिसाब से भी देखें तो हम लोगों के या पेशेंट्स का एक ये बहुत बड़ा क्वायरी या क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर हमको ये मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। तो एक मैं ये चीज़ मानता हूँ कि सबसे पहले तो ये मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन थायराइड में ये है कि आपका हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस हो रहा है, तो हम आर्टिफिशियली उसको सप्लीमेंट के थ्रू एक एक उस हार्मोन को ही दे रहे हैं एक तरह से। तो वो एक मेडिसिन नहीं है। इसका आप सुबह खाली पेट इसको ले सकते हैं लीवोथायरॉक्सिन को, और फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दूसरे लोग बोलते हैं कि हमको इसके साथ डायबिटीज़ भी है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले इसका डोज ले लीजिए, उसके 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप वो जो आपकी दवाइयाँ हैं वो भी आप यूज़ ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरी चीज़, इसका जो थायराइड, ये जो जितने भी लीवोथायरॉक्सिन है का और आयुर्वेद के अनुसार भी खाने चाहिए, तो उसके इतने साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आयुर्वेद की दवाई का साइड इफेक्ट नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। आयुर्वेद की दवाई का भी साइड इफेक्ट है अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं ले रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि अगर आप इसका रेगुलर डोज अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से ले रहे हैं तो भी, और मॉडर्न के हिसाब से ले रहे हैं तो भी, एलोपैथ के हिसाब से, तो आप जो इसका डेली अगर आप इसका जो डोज है वो डेली लेंगे तो आपको कोई इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही नहीं और कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आपका एक दिन का डोज छूट जाता है तो आप एक ये कर सकते हैं कि इसको दूसरे दिन, ऐसा नहीं कि अगर आपने सुबह खाली पेट नहीं ली तो आपने नाश्ता करने के बाद इसका दवाई ले ली, वो गलत है। आप दूसरे दिन 2 गोली ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही वर्क करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी फिर आप उसका डोज का हिसाब से लेके कितना लेना है क्या लेना है तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आपके TSH T3 T4 का लेवल देख के हर मंथली सेकेंड 2-3 मंथ में इसका रिपोर्ट आती है जो आप टेस्ट कराते हैं 2-3 महीने में, फिर आप डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करेंगे। अब हाइपर का बताते तो हाइपर का एंटी थायराइड ड्रग नाम की मेडिसिन आती है, वो आपको फिर मैं ज़्यादा बता नहीं सकता इन ड्रग्स के बारे में क्योंकि वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से प्रिस्क्राइब करेंगे। आयोडीन नाम का 131 नाम का एक पदार्थ आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू या सर्जरी के थ्रू हाइपर थायराइडिज्म का होता है। हाइपोथायराइडिज्म का मैंने आपको बहुत अच्छे ट्रीटमेंट बताया। हाइपर थायराइडिज्म का ये सर्जरी, रेडिएशन, इनके थ्रू, पोस्ट रेडिएशन के थ्रू होता है। अगर हम देखा जाए आसन्स के थ्रू, तो एक भुजंग आसन होता है, वो बहुत अच्छा वर्क है इस पर अकॉर्डिंग टू योगा नेचुरोपैथी के हिसाब से, कि भुजंग आसन में अच्छा रोल रहा है इसका। आप तिल तेल अभ्यंग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मसल वीकनेस आ गई तो तिल तेल बहुत अच्छा वर्क करता है। और अभ्यंग का तो बहुत अच्छा, अभ्यंग आचरण नित्यम चराचरम गाथा नाम का एक बहुत अच्छा श्लोक है अष्टांग हृदय का रेफरेंस, तो वो भी बहुत, अभ्यंग बहुत अच्छा वर्क है। और पंचकर्म चिकित्सा करवा सकते हैं आप। पंचकर्म चिकित्सा बेस्ट वर्क करती है, युक्ति वापाशी चिकित्सा के अंतर्गत आती है। पंचकर्म चिकित्सा भी बहुत अच्छी करेगी इसमें। अगर आप त्रिकटु का चूर्ण भी ले सकते हैं इसमें, प्रवाल पिष्टी के साथ 2 स्पून मधु के साथ ले सकते हैं इसमें, मतलब इतना टाइम श्योर नहीं पर आप ले सकते हैं इसमें हाइपरथायराइडिज्म में। बाकी सामान्य चिकित्सा में भी यही चीज़ें आती है सब, तो आप करके देखें। अगर आपको इस टाइप की कुछ बीमारी है तो एक बार आप, और जो हर बार मैं बोलता हूँ कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़िए, दिनचर्या का जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में बताया दिनचर्या का, अगर आप, और आहार को तो महाऔषधि वैसे बोला ही है, तो अगर आपका आहार, रहन सहन, दिनचर्या, रात्रिचर्या सही है तो आपको कुछ बीमारी होगी ही नहीं। और फिर हर बार की तरह वही करके देखिए, अच्छा लगता है। थैंक यू।